नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। राष्ट्रवादी भारत पार्टी से खड्डी निवासी पूर्व कलेक्टर एवं कमिश्नर राजा भैया प्रजापति जनसेवा के लिए मैदान में उतरे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। उन्होंने कहा, इस बार मुकाबला कांग्रेस और मेरा होगा, बीजेपी कहीं भी टक्कर में नहीं है। मैं सिर्फ जनसेवा और विधानसभा के विकास के लिए मैदान में उतरा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं? पीछे देखिए, ऐसा है, मेरा जो है 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है और मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं, तो मुझे यहाँ के दुख दर्द मालूम है और क्या क्या समस्याएं हैं। इस कारण से मुझे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने ये जो है चाहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ूं। इस कारण से मैं चंदला विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूँ और ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से उपेक्षित है। इवन छतरपुर जिला ही उपेक्षित है, उसमें से चंदला क्षेत्र और ज्यादा उपेक्षित है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां हैं जिनका शासन रहा है, और एक तरफ आप जो है एक नई पार्टी से आए हैं मैदान में, तो कैसे मुकाबला करेंगे? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां जो चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं, उनका जो है जनता के दिलो दिमाग में जो है वो उतर चुकी है। कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, हमको जनता चाहती है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता जो है बहुत समझदार है और चंदला क्षेत्र की जो जनता रही है वो अप्रत्याशित जो है परिणाम देते रहे हैं। केवल कुछ पार्टियां जो है दिखाने के लिए कर रही हैं कि अपने बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, ये सब दिखावे के लिए, ताकि जो है वोटर्स जो है भ्रमित रहे। लेकिन यहाँ का वोटर्स जो है भ्रमित नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से कि चंदला क्षेत्र में जो मतलब ऊपरी तौर से जैसा दिखाया जा रहा है उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे, अलग प्रकार के ही परिणाम आएंगे। किससे मुकाबला है आपका? भारतीय जनता पार्टी? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और जो है मेरे बीच में है, बाकी मैं किसी को मुकाबले में नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, भाजपा का यहाँ शासन है, तो भाजपा का शासन है। भाजपा तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है उखड़ी हुई है, कुछ नहीं है। अब क्योंकि सत्ता में है तो सत्ता में होने के कारण से अपनी बात तो कहते हैं, इस कारण से। बाकी यहाँ मेरे को नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ दल बदल कर नेता भी आपके सामने आए चुनावी मैदान में, जो दल बदल के आए हैं, भारी होने के भी आरोप लगते हैं उम्मीदवारों पर। नहीं, दल बदल करके आए हैं, वो भारी होने पर नहीं है। भारी होने का केवल दिखावा है। देखिए, मैं इस संबंध में जहाँ तक मैं संवैधानिक बात करूँगा तो मैं तो बाहरी किसी को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी जो मध्य प्रदेश का निवासी है तो वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मतलब जनता केवल ये देखे कि वास्तव में क्या वो काम करने लायक है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल आता है स्थानीय मुद्दों को समझने का। यदि बाहरी उम्मीदवार है तो स्थानीय मुद्दों से कैसे फिर रूबरू हो पाएगा, कैसे उनको समझ पाएगा वो? देखिए, मैं संवैधानिक तौर पर जो यदि बात करूंगा तो मैं किसी को बाहरी मैं तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति विशेष मतलब जो है खड़े होते हैं, वो जनता खुद आकलित करेगी कि वो किस नेचर के हैं, उनका कैसा काम करने का ढंग है, वो खुद ही आकलित कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जैसे बताएं, IAS और कमिश्नर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सभी पार्टियों ने ऐसे लोगों को चेहरा बनाया है, आप अछूते क्यों रहे, भाजपा हो या कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, चूँकि मैंने 35 साल करीब प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का से जुड़ा नहीं रहा हूँ। जनरली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उसका फायदा लेते हैं। मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम करता रहा हूँ, तो मैंने तो कभी किसी पार्टी से फ़ायदा लिया नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं करती हैं। कभी कभी आपको ईमानदारी के कारण आपका नुकसान भी हुआ है और यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी है। ये आपका कहना सही है। मैंने खुद ही भाजपा शासन काल के ब्यूरोक्रेट्स के घोटाले जो है कई बार मैंने वीडियो चैनल के माध्यम से भेजे हैं, और अभी भी आपने 2-3 वीडियो देखे होंगे, वो भी मैंने भेजी हुई है, डाली हुई है। तो चूँकि मेरी जो कार्यप्रणाली रही है वो इस प्रकार से रही है कि मैं केवल जनता के लिए काम करता हूँ और सरकार के लिए काम करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, मैं उनके लिए काम नहीं किया, न मैंने यहाँ के पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाए थे कि जो टिकट है उसको बेचा गया है, 5 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस तरीके के आरोप इसके बारे में तो ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो किस आधार पर कह रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना मुद्दा है। कितना समर्थन मिल रहा है आपको चंदला विधानसभा में? आपका मैं समझता हूँ कि मेरे को साइलेंट समर्थन मिल रहा है, साइलेंट वर्क हो रहा है। केवल जो ऊपरी जो दिखावा है, वो दिखावे में तो 2-3 पार्टियों को दिखाया जा रहा है कि शायद
त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दो कोणीय संघर्ष होगा, कांग्रेस के बीच में और हमारी पार्टी के बीच में संघर्ष। फुटबॉल कितने गोल लगाएगी फुटबॉल? क्या लगता है चंदा विधानसभा में फुटबॉल कितने गोल लगाएगी? देखिए ऐसा है, मैं कुछ ज्यादा न कहूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये जनता ही बताएगी 17 तारीख को कि फुटबॉल जो है कितनी उछलती है। ये बताइए, छतरपुर जिले की जो सबसे पिछड़ी सीट है अगर देखें तो ये चंदा विधानसभा है, तो यहाँ की आप दोषी किसको मानते हैं? और आपने क्या सोच रखा है यहाँ? मैं तो पूरे जो है छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ, जिन्होंने एनटीपीसी जो अपने छतरपुर जिले में आया था, एनटीपीसी यहाँ से जो चला गया, तो ये जनप्रतिनिधि तो दोषी है, चाहे किसी भी पार्टी। एक सवाल और है, आपने कहा कि केवल मुकाबला आपका और कांग्रेस का है, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हमको कॉन्फिडेंस इसलिए है, हमको कॉन्फिडेंस भाई, जनता आप विश्वास करती है ना, जनता विश्वास करेगी। जनता, आप अंदरूनी बात जब देखेंगे, पढ़ेंगे, और अभी 8-10 दिन में आपको जो है परिदृश्य जो है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। अच्छा राजा भाई, प्रजापति ने ऐसा क्या किया चंदा विधानसभा के लोगों के लिए जो आपको चुने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चूंकि इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मैंने बाहर जो है बहुत ज्यादा सेवाएं दी हैं, मेरा जो है अनुभव है, चूंकि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मुझे जो है यहाँ की दुख तकलीफें मालूम है, और जनता ये तो समझती है, यहाँ के क्षेत्र के लोग ये तो समझते हैं कि यदि आप कैंडिडेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है हर तरह के काम कराने का, चाहे वो कमिश्नर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, सीओ जिला पंचायत के रूप में, एडिशनल कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में, तो उनको ये मालूम है कि कौन आदमी काम करा सकता है और कौन आदमी काम नहीं करा सकता। एक और दिक्कत है आपके नाम के साथ, एक बालू माफिया है राजा भैया प्रजापति, वो भी यहाँ पे लगातार काम करता रहा, तो लोग समझ रहे कि वही चुनाव लड़ रहा है। नहीं, वो राजा भैया प्रजापति उसका नाम नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम कि बालू माफिया कौन है। कोई राजू प्रजापति जरूर किसी नहीं, राजा भैया प्रजापति है, तो मैं उनको नहीं जानता हूँ मैं उनको नहीं जानता हूँ। नहीं, लेकिन वो नाम आपके चुनाव के पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी एक गांव में हम लोग बना रहे होंगे, उनको मालूम नहीं होगा, हो सकता है वो मिसगाइडेड हो, या उनको जो है आप इसी क्षेत्र के हो, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में विकास हुआ कुछ? नहीं, विकास तो देखिए ऐसा है, विकास जो होता है वो क्रमशः धीरे धीरे ही होता है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जैसे कई जगह कोई अप्रोच रोड ही नहीं है, अभी बरसात के समय में मतलब जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई रोड ही नहीं है। तो 75 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? यदि वो समन्वय बना करके ग्राम पंचायत से, जनपद पंचायत से और जिला पंचायत से बनाते, समन्वय से काम करते, तो ये सारे काम हो जाते। यह चंदा विधानसभा में एक और यहाँ रेत का खेल बड़े स्तर पे होता है, हमेशा चंदा सुर्खियों में रहता है, और जो जनप्रतिनिधि आता है वो इसी उम्मीद से आता है कि वो यहाँ से विधायक बने और सीधे रेत के खेल में खेला करे वो अपना। तो आपका भी ये आपका कहना सही है कि मतलब जिस तरह से मतलब जो है अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखलाई पड़ती थी, तो यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों को केवल जो है यहाँ का जो रामपुर घाट है और मवई घाट दिखलाई पड़ता है, केन नदी की बालू दिखलाई पड़ती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हमको जनता जो है अपना जो है आशीर्वाद। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या